नमस्कार, सुस्वागतम सभी शिक्षक साथियों को लीगल टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है आज के इस लाइव सेशन में। और आज का ये ऐतिहासिक लाइव सेशन आप सभी देश के लाखों लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथियों के लिए समर्पित है। तो जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, आप सभी से निवेदन है कि यथाशीघ्र आप इस लाइव सेशन से जुड़ें, जिससे आज आपसे आज के जो टेट अनिवार्यता प्रकरण को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आज का आदेश अपलोड हुआ है 28 अप्रैल 2026 के इन चेंबर हेयरिंग के संदर्भ में आप सभी शिक्षक साथियों से वो वार्ता हो सके, आपसे संवाद हो सके। तो जो भी शिक्षक साथी इस लाइव सेशन से जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि एक बार आप अपना कमेंट्स जरूर इस लाइव सेशन में छोड़िएगा, जिससे एक ये लगे कि आप तक आवाज जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन कितना बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। तो स्नेहा सिंह जी, चेहरा खिल गया है सर जी, नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीगल टीम तो पहले दिन से ही कह रही थी, 1 सितंबर 2025 को जब टेट अनिवार्यता का आदेश आया था, उसी दिन से लीगल टीम कह रही थी प्रत्येक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों का अपना सुरक्षा कवच है ये आपका लीगल टीम। तो बस आप लोग ये जरूर बता दीजिएगा कि आवाज आप तक पहुंच रही है, क्लियर आवाज पहुंच रही है। क्योंकि थोड़ा सा अभिनंदन गर्ग जी नमस्कार, सुखविंदर जी हमारे पंजाब के शिक्षक साथी नमस्कार, लॉन फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है। कमल जी स्वागत है इस लाइव सेशन में। आप गजेंद्र सिंह जी, आपकी मेहनत को नमन। नमन तो आप लोगों के विश्वास रूपी संबल का है। पुलक मंडल जी, दर फारूक जी, संजय सिंह जी, संतोष कुमार तिवारी जी, हमारे बहुत ही क्रांतिकारी जुझारू शिक्षक साथी मध्य प्रदेश के, रुचि साक जी, बीके कुमार जी, सुमन ठाकुर जी, कपिल सिंह जी, सदैव परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल है आपका संबल मिलता है। हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष उमेंद्र जी, ब्लॉक अध्यक्ष राजीव मिश्रा जी, योगेंद्र उपाध्याय जी, कुसुम यादव जी, विपिन जी फ्रॉम दिल्ली, स्वागत है। हम लोग तो दिल्ली में ही आपकी टीम, लीगल टीम कितने दिनों से, महीनों से। विश्व बंधु जी, दीपक सिंह जी हमारे जनपद जौनपुर के हैं, सेवा आप देते हैं सुल्तानपुर में। आपने इस लीगल टीम के संघर्ष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लीगल टीम के योजनाओं को शिक्षकों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। कौशल पांडे जी, जितेंद्र मोरे जी, राजेश उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। गणेश सिंह जी हमारे बहुत ही समर्पित साथी हैं। लक्ष्मण जगपत जी, महाराष्ट्र के हमारे शिक्षक साथी जो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं। ओम प्रकाश मीणा जी, मोहम्मद हुसैन जी अच्छा, मोहम्मद हुसैन जी लिख रहे हैं कि लेकिन आप उस दिन जब 28 अप्रैल को लाइव हुए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से, तो आप थोड़ा परेशान दिख रहे थे। नहीं, परेशान तो नहीं थे, लेकिन एक मानव स्वभाव है कि जब तक आपका प्रयास परिणाम में न परिवर्तित हो जाए तो थोड़ा सा लगता है। विपिन यादव जी, स्वागत है आपका। गौरव जी, मोबी जी, मुन्नालाल यादव जी, कौशल पांडे जी, अनिल चौधरी जी, दीप्ति गुप्ता जी, आप दीप्ति बान हमारी इस लीगल टीम के मुहिम का, हमारे लीगल टीम का जो पैनल है,
बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करती हैं और हमें गर्व है आप जैसी वीरांगना बहनों पे। आदेश सिंह तोमर जी बहुत ही समर्पित हैं और निरंतर इस आंदोलन को अपने प्रयासों से गति देते हैं। हेमचंद्र जी, नागेंद्र कुमार मिश्र वरिष्ठ जी, स्वागत है नागेंद्र जी। संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। और विवेक विश्वकर्मा जी, रणबीर जी, शरद जी, सुगेंद्र कुमार शुक्ल जी, संजय सिंह जी, धर्मेंद्र प्रताप जी, अरविंद सिंह जी, तमाम हमारे शिक्षक साथी इस समय जुड़े हुए हैं लाइव से। वो चाहे हमारे अमृता सिंह जी हैं, जितेंद्र पासवान जी हैं, विजय विद्रोही जी, आपके जो जुझारू तेवर हैं और आपके जो क्रांतिकारी विचार हैं और आपकी जो प्रेरणादायक लेखनी है वो हमारे शिक्षकों के लिए बहुत ही प्रेरणा का कार्य करती है। आप जैसे जुझारू शिक्षक साथियों पे हम लीगल टीम को गर्व है। कौशल पांडे जी, विजय पाठक जी, अखिल रहमान जी, हमारे बहुत ही युवा होनहार शिक्षक साथी, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो या जनपद हो, कहीं भी शिक्षक हितों की बात आती है प्रथम पंक्ति में खड़े रहने वाले हमारे अनुज अखिल रहमान जी, विकास सिंह जी हैं। और विश्व विजय जी लिख रहे हैं आपके समर्पण तो सबका है, एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों का, सभी का समर्पण है, सभी का संबल है आज जो ये दिन आया है। और हमारे जो भी शिक्षक साथी, चूंकि अनौपचारिक रूप से आना था, आज ये लीगल टीम लाइव आती। आज दोपहर में बघेल जी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लाइव थे, इस टाइम भी लाइव होना था लेकिन कुछ टेक्निकल इशू जो है। तो अब हम आते हैं आज के विषय पे। साथियों, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जैसे ही डेट मिलता है 13 मई 2026 का, 23 के लाखों लाख टेट प्रभावित शिक्षकों के चेहरे पे एक मुस्कान वापस आती है। इसी मुस्कान को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक शिक्षक की सेवा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो एक दृढ़ संकल्प, अटल अविचलित संकल्प लेकर लीगल टीम चली थी, उसका आज प्रथम सोपान था। साथियों, आप सभी जानते हैं 1 सितंबर 2025 का जब टेट अनिवार्यता का आदेश आता है, देश के 25 लाख शिक्षकों के घरों में मातम पसर जाता है। हमारे तमाम शिक्षक साथी अवसाद में जाते हैं। मुझे वो भी दिन याद है जब तमाम हमारे बीच के कुछ ऐसे नकारात्मक शिक्षक साथी रहे जो नकारात्मक बातें करते थे कि नहीं, अब कोई चारा नहीं है, 2 वर्ष के अंदर आपको टेट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको वापस घर जाना पड़ेगा। उस समय भी हमारी लीगल टीम, चाहे वो अमित सिंह जी रहे हों, चाहे संतोष बघेल जी रहे हों, चाहे हम रहे हों, बार बार हम लोगों ने लाइव आकर एक बात कहा था कि एक भी टेट प्रभावित शिक्षक साथी को निराश हताश नहीं होने की जरूरत है। प्रत्येक शिक्षक साथी अपना पूर्ण सेवा काल पूर्ण करेगा। उस समय तमाम ऐसे नकारात्मक शिक्षक जिनके स्क्रीनशॉट हमारे शिक्षक साथी आज कई ग्रुपों में डाले हैं, तमाम ऐसे शिक्षक जो नकारात्मक पोस्ट लिखते थे, नकारात्मक वातावरण बनाते थे, तमाम यूट्यूबर, तमाम फेसबुक, ये जो झूठी अफवाहों को फैलाते थे और वो कहते थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने से कुछ नहीं होता है। कोई कहता था सड़क पर आवाज उठाइए, कोई कहता था सदन में आवाज उठाइए, लेकिन लीगल टीम अर्थात चाहे अमित जी हों, चाहे बघेल जी हों, चाहे हम हों, हम लोग बराबर कहते थे कि हम सड़क की भी लड़ाई लड़ेंगे, सदन की भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो स्टेट अनिवार्यता का जो जड़ है,
वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का आदेश है, और जब तक 1 सितंबर 2025 के आदेश को उसी संबंधित न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक इस टेट अनिवार्यता से मुक्ति मिलना असंभव है। उस समय देश के तमाम, हम किसी संगठन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते थे और हमारी लीगल टीम को, यानी आपकी आवाज को, हम लोगों को कहते थे ये कल के लड़के हैं। लेकिन हम लोग बार बार कहते थे हमारा इरादा बहुत नेक है, और हम चूंकि टेट प्रभावित शिक्षक हैं, इस पीड़ा को हम समझ रहे हैं, इस दर्द को हम समझ रहे हैं। इस दर्द की पीड़ा को वही समझ सकता है जो स्वयं भुक्तभोगी हो। हम समझ रहे थे कि 50 साल 55 साल की उम्र में जब माँ और पिता और माँ की दवाई के समय हो, बेटे की पढ़ाई की समय हो, हमको आपको अपने घर मकान की ईएमआई भरने का समय हो, ऐसे में एक काला कानून बनता है, एक ऐसा आदेश आता है कि प्रत्येक शिक्षक साथी को 2 वर्ष में टेट देना पड़ेगा वरना वो घर जाएगा। उसी समय हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया था कि नहीं, हम लोग एक एक शिक्षक साथी का आवाज बनेंगे। और साथियों, वो 1 सितंबर के बाद का दिन था। फिर आपकी लीगल टीम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। तमाम लोग केवल गए हैं, आप साक्षी हैं, सब लोग जानते हैं साथियों। कभी भी लीगल टीम आपकी कभी भी नकारात्मक बात नहीं की है, क्योंकि हमें अपने समर्पण पर, अपने निष्ठा पर, अपने परिश्रम पर, और जो हमारे विधिक अकाट के तर्क थे उस पर पूर्ण विश्वास था कि नहीं, हमें न्याय मिलेगा, देश के लाखों लाख शिक्षकों को न्याय मिलेगा। और इस न्याय की लड़ाई की जो प्रथम सोपान था वो था पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कराकर उसको ओपन हेयरिंग में ले जाना। आप सभी जानते हैं शिक्षक साथियों, 46 के 46 पुनर्विचार याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी, लेकिन किसी भी पुनर्विचार याचिका को दायर करने वाले किसी भी पक्ष ने आज तक अपने सीनियर काउंसिल का नाम नहीं बताया। हम लोग पहले दिन कहते थे, हम जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग गए हैं स्टेट अनिवार्यता के प्रकरण को लेकर, हम लोग पूरी आप जानते होंगे कि जब विगत दिसंबर माह की छुट्टियां चल रही थी, दिसंबर और जनवरी की, आपकी लीगल टीम आपकी छुट्टियों के समय भी आपकी सेवा सुरक्षा के लिए कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सड़कों पर एक एक बड़े बड़े काउंसिल के घरों पर जाकर हम अपनी योजना बना रहे थे। हम एक एक पॉइंट ढूंढने का काम कर रहे थे, हम एक एक तर्क ढूंढने का, एक एक साक्ष्य जुटाने का कार्य कर रहे थे, क्योंकि हमें यह पता था सिर्फ पुनर्विचार याचिका दायर करने से हमारे शिक्षकों को न्याय नहीं मिलने वाला है। उसको न्याय को लेने के लिए हमें एक कंक्रीट तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी में हम लोग पूरी ठंडी छुट्टियों में हम लोग उसी दिल्ली में बैठे थे। आप सभी जानते हैं किस तरह हम लोग अपने देश के जो वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय के, इस देश के माने जाने वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता हैं माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो देश के बड़े काउंसिलरों में से हैं, और माननीय देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल माननीय मुकुल रोहतगी जी, ऐसे बड़े काउंसिल से जाकर आपकी लीगल टीम ने उनसे औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से उनके साथ कॉन्फ्रेंस किया, उनके साथ स्टेट अनिवार्यता मुद्दे पे अपनी बातों को रखा, उनकी रिसर्च टीम का सहयोग लिया, उनकी रिसर्च टीम के सहयोग के द्वारा बताए गए पॉइंट को, बिंदुओं को हम लोगों ने कलेक्ट किया। और उसके अलावा भी हमारे फिर जाए त्रिपुरा के शिक्षक साथी रहे हो, सजल देव रहे हो, आप जीत रहे हो, या फिर दूसरे जो हमारे शिक्षक साथी जो स्टेट अनिवार्यता कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास भी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको कलेक्ट करके, क्योंकि हमको पता था, हमारी लीगल टीम को पता था कि अगर पुनर्विचार याचिका में आप जा रहे हैं, वो भी देश के सर्वोच्च न्यायालय के डबल बेंच के फैसले के खिलाफ यदि रिव्यू में जा रहे हैं, आप सबको पता है कि सब लोग कहते थे 1% चांस होता है रिव्यू को स्वीकार होने की, पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होने की। उस समय भी आपकी लीगल टीम कहती थी कि उस 1% को 100% में बदल कर हम दिखाएंगे,
हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे, इतना सॉलिड हमारा प्रयास रहेगा। इसीलिए पुनर्विचार याचिका को हम लोगों ने अपने दोनों बड़े काउंसलर के रिसर्च टीम के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में, अपने एवार गण के माध्यम से दायर किया गया। क्यों? क्योंकि जब माननीय न्यायाधीश के पास जाता है तो माननीय न्यायाधीश के रिव्यू की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ चेंबर में होती है, सिर्फ और सिर्फ चेंबर में होती है। और वहां फिर आपकी फाइल के अंदर क्या, कैसे मेरिट के आधार पर क्वेश्चन ऑफ लॉ बन रहे हैं, 1 सितंबर 2025 के आदेश में कहां त्रुटियां रह गई हैं, उसके सापेक्ष हम लोगों ने क्या क्या साक्ष्य जुटाए हैं, एक एक साक्ष्य को हम लोगों ने कलेक्ट किया था। और इतना ही नहीं, शायद ये लीगल टीम आपका पहला ऐसा था जिसने इस पुनर्विचार याचिका में मेंशन मेमो या मेंशन लेटर का उपयोग किया। जो भी हमारे शिक्षक साथी विधिक जानकारी को समझते होंगे वो जानते होंगे कि मेंशन मेमो और मेंशन लेटर होता क्या है। और उसके अतिरिक्त भी जो भी विधिक उपाय हो सकते थे, आप लोग देखे होंगे तमाम ऐसे, अभी भी आज के डेट में भी तमाम ऐसे रिव्यू पुनर्विचार याचिका में तमाम ऐसी याचिकाएं हैं जिसमें ऑलरेडी डिफेक्ट पड़ा हुआ है। एक तो कोई उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, हम ये नहीं जानना चाहते, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन आप जो चीजें ऑनलाइन है, डिजिटल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पे हैं, वो कोई उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, उसका डिफेक्ट आज तक नहीं दूर हुआ है। ऐसे ही तमाम हमारे जो रिव्यू में तमाम ऐसे संगठन के लोग या फिर तमाम ऐसे पर्टिकुलर याचिगण हैं जिनके डिफेक्ट हैं। हम लोगों की तैयारी एकदम कंक्रीट थी। जब भी लीगल टीम का कोई भी सदस्य, जय अमित जी, बघेल जी, या हम लोग आते थे, या कोई भी हमारे लीगल टीम का जुड़ा हुआ जो कुनबा, जो परिवार कहता था कि नहीं हमारी पुनर्विचार याचिका स्वीकार की जाएगी और हमें ओपन कोर्ट में बोलने का मौका दिया जाएगा, तो लोग कहते थे कि ये अफवाह उड़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये बरगला रहे हैं, शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। जो भी शिक्षक साथी फोन कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ी देर रुक जाएं, फोन न करें। उस समय भी आपकी लीगल टीम कह रही थी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी कि हम पुनर्विचार याचिका में बड़े ही कंक्रीट तरीके के चट्टान की तरह खड़े हैं। देश के लाखों लाख टेट प्रभावित शिक्षकों के सेवा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लीगल टीम चट्टान की तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़ी है और न्यायिक लड़ाई लड़ रही है। और हम लोगों को भी पता था कि आज देश के लाखों लाख शिक्षकों की उम्मीद, उनका मान सम्मान, स्वाभिमान, उनकी आवाज अगर कोई है तो उनके अपने के बीच का लीगल टीम है। हम लोग बार बार कहते थे कि हमारी तैयारी ऐसी है। तमाम हमारे ऐसे उत्साही शिक्षक साथी थे जो आकर फेसबुक पर कमेंट करते थे, आप लोग बताते नहीं हैं तैयारी क्या है। वो सारी तैयारी हमारे जो कोर टीम के शिक्षक साथी हैं वो समझते थे, वो जानते थे कि हमारी तैयारी कितनी बृहद है, कितनी मजबूत है। और अभी तो ये हमारा प्रथम सोपान है। हम जो वादा तब करते थे, हमारी लीगल टीम कहती थी कि हम स्टेट अनिवार्यता काल कानून से निजात दिलाकर रहेंगे। देश का एक एक शिक्षक साथी अपना निर्धारित सेवा काल पूरा करेगा। यह हमारा अटल अविचलित वादा था। आज भी हम लोग वहीं अडिग हैं अपने वादे पर और ये वादा करते हैं कि देश का एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथी अपना पूरा सेवा काल पूर्ण करेगा। और इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो अब ओपन कोर्ट की हेयरिंग होगी, पूरा देश देखेगा, हमारा पूरा शिक्षक समाज देखेगा कि उसकी लीगल टीम ने कैसी तैयारी की है। और जब हमारे देश के वरिष्ठ सम्मानित काउंसिल उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर एक एक विधिक तर्क रखेंगे, अकाट्य तर्क रखेंगे, तब पूरा देश देखेगा कि नहीं कि इन शिक्षकों के पास कितने सटीक थे। कुछ ऐसे भी हमारे उत्साही शिक्षक साथी जो टेट प्रभावित शिक्षक साथी थे, तरह तरह के कमेंट करते थे कि वो इनकी भी हाल ऐसी होगी, उनकी भी हाल ऐसी होती। तब भी हम लोगों ने कहा था कि हम लोग लड़ाके हैं,
हम लोग पढ़कर नहीं, इस संघर्ष को लड़कर जीतने का मुद्दा रखने वाले लोग हैं। और ये आपकी लीगल टीम है जिसने पहली बार देश के लाखों लाख शिक्षकों के सामने अपने काउंसिल का नाम खुला करके कहा और फोटो जारी किया, आधिकारिक मीटिंग किया कि ये मेरे काउंसिल हैं माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, ये मेरे काउंसिल हैं माननीय मुकुल रोहतगी जी। तब यही तमाम लोग जो रिव्यू में गए हैं, आज जिन फेसबुक पे जो लिख रहे हैं, ये लोग कहते थे कि अरे रिव्यू में काउंसिल की क्या जरूरत है। कभी आपने मेंशन मेमो और मेंशन लेटर के बारे में शायद पता किया होता। चलिए हम मान लेते हैं आज तो रिव्यू एक्सेप्ट हो गया, आज पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली गई, आज ओपन कोर्ट में हेयरिंग का डेट भी आ गया। अब जरा ये लोग अपने सीनियर काउंसिल का नाम बता दीजिए नाम। देश के लाखों लाख शिक्षक सुन रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। तब तो आप लोग कहते थे कि नहीं, लीगल टीम केवल भ्रम फैला रही है। उस समय भी हम लोग कहते थे कि हम लोग यहां राजनीति करने नहीं आए हैं, कोई संगठन बनाने नहीं आए हैं, पद प्रतिष्ठा लेने नहीं आए हैं। ये हमारी अपनी पीड़ा है, हमारी अपना संघर्ष है, हमारा अपना दर्द है। और इस दर्द को, इस पीड़ा को टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को के साथ एकजुट होकर हम लड़ेंगे, जीतेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, यही संगठन के लोग थे 2004 में जब पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। इसी तरह 2004 में जब पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी, ऐसे ही तमाम संगठन और उसके रहनुमा लोग केवल शांत होकर देख रहे थे। क्योंकि उस संगठनों के रहनुमा इस पुरानी पेंशन के जो बंद किया गया था उसके दायरे में नहीं आ रहे थे, वो एनपीएस के दायरे में नहीं आ रहे थे। उनको तो पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा था। जिस जज्बे के साथ, जिस शिद्दत के साथ, जिस समर्पण के साथ, जिस संकल्प के साथ आज लीगल टीम लड़ी, अगर उसी तरह 2004 में कार्यरत शिक्षक साथियों ने अपनी एक टीम बनाई होती कि पुरानी पेंशन से प्रभावित टीचरों की टीम, तो शायद वो भी लड़ाई लड़कर उसी समय जीता जा सकता था। आप कल्पना करिए, जो लोग कहते थे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा, सड़क पर आंदोलन करने से होगा, सड़क पर आंदोलन में भी हम लोग साथ थे। आप ध्यान दीजिए, चाहे वो 17 सितंबर का आंदोलन हो, जनपद से लेकर हर जगह हम लोगों ने किया था या ईपीटीएफ के नेतृत्व में, चाहे फिर वो 24 नवंबर का धरना हो मानी जंतर मंतर पर, वहां भी हमारी टीम, हम लोग गए थे। उसके अलावा जिस भी संगठन ने जहां भी आयोजन किया, हम लोगों ने कहा था कि सारे शिक्षक, ये टेट प्रभावित शिक्षक साथी हर संगठन के धरने में जाएं, इस आवाज को मजबूत करें। लेकिन जब 10 दिसंबर को हम लोग अपने यशस्वी एमएलसी संरक्षक आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से उनके आवास पर दिल्ली में मिलते हैं और वो कहते हैं कि आज के समय में सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है, जो भी होगा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से होगा। क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, पुनर्विचार याचिका में है, तो आपको वहीं पूरी ताकत लगाकर खड़ा होना पड़ेगा। उस समय हम लोगों ने तमाम शिक्षक संगठनों से कहा था कि भैया आप जो भी होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से होगा, आप अपनी ताकत को वहां दिखाइए, आप बड़े बड़े काउंसिल हायर करिए, आइए। तो लोग कहते थे कि नहीं ये बरगलाने वाली काम होगा, जो होगा सरकार से होगा। हम लोग कभी नहीं कहे सरकार, लेकिन हम लोग जानते थे कि प्रथम लड़ाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। सोचिए आज अगर आपकी लीगल टीम, अगर आपने अपनी लीगल टीम के बैनर के तले मजबूती के साथ उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पांव नहीं जमाया होता, आप अपने अकाट्य तर्कों के साथ माननीय बड़े बड़े देश के वरिष्ठ काउंसिल के साथ वहां खड़े नहीं हुए होते, अपनी बातों को तैयारी से वहां रखे नहीं होते, तो आज क्या हालात होते, कल्पना से परे होते। यदि रिव्यू को खारिज हो गया होता तो सोचिए आज देश में लाखों लाख शिक्षकों के घरों में क्या स्थिति होती। इस चीज को लीगल टीम भांप रही थी, इस चीज को समझ रही थी कि जो छल 2004 में हमारे शिक्षक साथियों के साथ हुआ था, तमाम रहनुमाओं ने पुरानी पेंशन जो पा रहे थे, वैसे ही आज तमाम लोग ऐसे रहनुमा थे जो 5 साल के अंदर थे, जो स्टेट अनिवार्यता काले कानून से प्रभावित नहीं हो रहे थे। अगर उनके भरोसे हम लोग रह जाते तो सोचिए आज क्या होता। मध्य प्रदेश के शिक्षक साथी थे, धरना दिए थे,
माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था, ध्यान होगा वो वीडियो। उन्होंने कहा था एक बार नहीं 100 बार धरना दीजिए, हम कुछ नहीं करने वाले, सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, आप लोग सर्वोच्च न्यायालय में जाइए। हाँ, हम भी सर्वोच्च न्यायालय में चलेंगे। यानी जब देश की सरकार, इवन की माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जो गृह प्रदेश है उड़ीसा, वहां की भी सरकार आई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। ये जानते हुए भी केवल बरगला जा रहा था, तमाम संगठन और तमाम लोगों की तरफ से केवल बरगलाया जा रहा था कि ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन जो मेन था वो था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका में मजबूती से खड़ा होने के लिए। आज लीगल टीम बड़े ही गर्व के साथ और बड़े ही जिम्मेदारी के साथ ये कहती है, धन्यवाद देती है देश के उन तमाम हजारों हजार टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को जिन्होंने हम पर, हमारी लीगल टीम पर विश्वास किया और हमारे लिए ये संकल्प था, दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि आपके विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, आपकी सेवा सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। और कोई भी लाइव रहा हो, कोई भी पोस्ट रहा हो, कभी भी लीगल टीम ने नहीं कहा था कि असमंजस की स्थिति में है। स्पष्ट कहा था कि हम जीतेंगे, हमारी पुनर्विचार याचिका स्वीकार भी होगी और ओपन कोर्ट में सुनवाई भी होगी। साथियों, आज वो हुआ और इन 7 महीनों में आपके इन तीनों लीगल टीम के तीनों आपके जो नेतृत्व करता है, आप जान लीजिए हम लोगों के न जाने कितने सारे के सारे सीएल चले गए, तमाम मेडिकल चले गए, क्योंकि हमें अपनों में बेच दी। तमाम लोग अपने भी ऐसे हैं। एक और मजेदार बात, क्योंकि आज तो बात करने का दिन है तो बात हर टॉपिक पे होगी। संघर्ष के शुरुआत से ही मैं कर रहा था, एक शब्द अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, एक शब्द आप लोग ध्यान दिए होंगे, अगर सभी लोग ध्यान से सुने होंगे, तो मैं हमेशा कहता था कि ये जो शिक्षक संगठन है वो आपके शिक्षक अस्तित्व को बचाने के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि वो अपने शिक्षक संगठन के अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही हैं। कहता था मैं, फिर मैं कर रहा हूं, उसको सुन लीजिए, क्योंकि आज कहने का दिन है। तमाम ऐसे लोग भी आज पोस्ट लिख रहे हैं, तमाम ऐसे संगठन के लोग लिख रहे हैं जो कहते थे रिव्यू से कुछ नहीं होगा, 1% चांस है, खारिज कर दिया जाएगा। आज वो लिख रहे हैं कि हमारी टीम के लोगों के द्वारा हुआ है। तो सुनिए उसके। साथियों, मैं कहता था कि ये शिक्षक संगठन के लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि आपके शिक्षक अस्तित्व को बचाने के लिए। उसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। एक कोई रिव्यू पिटीशन पड़ा है उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से, एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन में पड़ी है। किस लिए पड़ी है? उनकी मांग है कि टेट अनिवार्यता का कानून हटाया जाए। और आपको पता है एक किसी संगठन ने वहां जाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एप्लीकेशन दिया है कि यह उत्तर प्रदेशी शिक्षक संगठन के नाम से जो रीट पड़ी है, याचिका पड़ी है, यह संगठन का गलत इस्तेमाल मोहर किया है, ये संगठन सही नहीं है। ये एक तरह से जो आप अपने शब्द में कहें कि ये फर्जी संगठन है। क्या भैया, कहां तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप गए हैं कि देश के लाखों लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को न्याय दिलाना है कि ये टेट अनिवार्यता का आदेश या फिर टेट अनिवार्यता का काला कानून ये सही नहीं है, देश के लाखों लाख शिक्षक इससे प्रभावित होते हैं, इनको न्याय मिलनी चाहिए। और कहां आप वहां वार्ता कर रहे हैं कि ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया है जिसका नाम उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संगठन है, इसने गलत मुहर का इंतजार किया, ये कर लिया। कारण आप सोच लीजिए, आप आज विषय की गंभीरता को सोचिए। क्या इस तरह का अगर जो एप्लीकेशन पड़ा है उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले कि यहां तो संगठन जो आए हैं ये खुद ही सही नहीं है, ये पहले संगठन आपस की लड़ाई लड़े कि ये मैं सही हूं, वो कह रहे हैं मैं सही हूं,
मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया कि ये जो आए हैं टेट अनिवार्यता की लड़ाई लड़ने के लिए, ये गलत है, ये सही नहीं है। इसीलिए हम कहते थे, हमारी टीम कहती थी कि इस लड़ाई को हमको आपको स्वयं लड़नी है, क्योंकि टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को एक मंच पे आना होगा, अपनी आवाज को उठाना होगा। क्योंकि आप ये नहीं बोलेंगे संगठन के लोग, कारण इनको जो टेट प्रभावित शिक्षक साथी हैं उनका भी साथ चाहिए, और जो टेट पास शिक्षक साथी हैं उनका भी साथ चाहिए। क्योंकि अब हमारे जो टेट पास शिक्षक साथी हैं वो कहते हैं कि नहीं, प्रमोशन में टेट लगेगा। हम लोग कहते हैं नहीं भाई, हमारी जब नियुक्ति हुई है तब टेट था नहीं। हम जिन नियमों और शर्तों के आधार पर हमारी नियुक्ति हुई है, उन्हीं और नियमों और शर्तों के आधार पर हमारी सेवा भी रहेगी और सेवा के लाभ भी रहेंगे। यानी या हम सेवा में बने भी रहेंगे बिना टेट के, और हमें प्रमोशन भी बिना टेट के मिलेगा, क्योंकि ये हमारी सेवा की शर्तों में। लेकिन ये शिक्षक संगठन नहीं कहेगा, कोई शिक्षक संगठन आपके लिए खुला होकर नहीं आएगा टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को निकालने के लिए कि नहीं, इनको प्रमोशन में टेट से छूट दी जाए। कारण उनको भी साथ में लेकर चलना है। लेकिन हमें अपने हितों की रक्षा के लिए जिस भी स्तर पे जाना पड़ेगा, वहां जाकर हम अपनी सेवा को, सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हमारी जो सेवा की शर्तें हैं, जो लाभ है, उसको भी सुनिश्चित करेंगे। सेवा में बने रहने के लिए भी टेट आवश्यक नहीं है, और हम प्रमोशन के लिए भी टेट आवश्यक नहीं है। ये लड़ाई हमारी आपकी लड़ाई है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनुज सिंह जी, हमारे जिला ऑडिटर हैं, वो जुड़े हैं। सदैव आपका मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे एसके जी, मोनिका अरोरा जी, तमाम ऐसे लोग जुड़े हैं। तो साथियों, ये संघर्ष के समय हम लोग बार बार एक ही आवाज देते थे, आप लोग संयमित रहिए, सकारात्मक रहिए और संगठित रहिए। हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। ये हमारा ध्येय वाक्य था, और उस ध्येय वाक्य को परिणित करने के लिए परिणाम में हम लोगों ने कोई कोर कसर नहीं सोची है। 7 महीने इन 7 महीनों में लीगल टीम, हम लोगों से जुड़े हुए हमारी जितने भी लोग हैं, शायद हम लोगों के लिए सांस लेने के बाद यदि सबसे आवश्यक कोई कार्य सूझता था तो वो यही था कि किस प्रकार, किस जतन से, एन केन प्रकारण से स्टेट अनिवार्यता से निजात दिलाई जाए। और उस प्रयास, उस सार्थक अथक प्रयास की देन है कि आज आपको वो खुशबू मिली है कि नहीं, आप विजयी होंगे। तो हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, हम आपको सचेष्ट करने के लिए भी आज का ये लाइव सेशन है कि आपके पास अब लोग आएंगे। अब उनको लगता है कि अब दुकान लग गई है, अब रिव्यू एक्सेप्ट हो गया। वो तो सोच रहे थे अरे यार ये शोर मचा रहे हैं, इनको मचाने दीजिए, ये बना लिए हैं, कोई टीम बना के कर रहे हैं। लेकिन देखिए अरे ये तो मनु सिंघवी जी जैसे देश के वरिष्ठ काउंसिल को हायर कर लिए, जिनकी इतनी फीस है, कॉन्फ्रेंस का इतना तगड़ा चार्ज है। हम लोग तब भी करते थे कि हम वहीं नहीं रुकने वाले हैं, हमारी टीम और भी काउंसिल को हायर कर दी। फिर देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल माननीय अभिषेक मुकुल रोहतगी जी से भी मिले हम लोग, उनकी भी जो चाहे उनकी जो भी कोरम हो, उनसे कॉन्फ्रेंस किया गया, जो भी उनके फीस टर्म कंडीशन थे उसको फॉलो करके उनको भी हायर किया गया। तब भी इन लोगों को लगा, और जब आज पुनर्विचार याद, तब भी इनको लगता था ये खारिज हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन हम लोगों की कंक्रीट तैयारी थी, हम लोग बार बार करते थे कि नहीं हम लोग जीतेंगे और रिव्यू भी स्वीकार होगा, पुनर्विचार याचिका ओपन हेयरिंग में भी जाएगी, वहां भी जीतेंगे। तो एक स्टेप हम लोगों ने जीत कर दिखा दिया है और दूसरा स्टेप भी जीता जाएगा। लेकिन आप लोगों को सतर्क इसलिए करना है कि अब तमाम ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अब दुकान लग गई है, वो कल से आपसे संपर्क करना चाहेंगे। आपके बीच के शिक्षक साथियों को, हमारे आपके बीच के एकता को भेदने का कार्य करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए, ये समय साथियों कि
कोई भी शिक्षक साथी आप तनिक भी हताश, निराश, विचलित नहीं होंगे। आपकी लीगल टीम जिस दृढ़ संकल्प के साथ चली है, जो हमारा लक्ष्य अर्जुन की तरह है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और अब भी तो मात्र 2 काउंसिल हायर, देश के सबसे बड़े 2 काउंसिल को हम लोगों ने अधिकृत रूप से हायर किया। और इसके अलावा जो हमारी प्लानिंग्स हैं, जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के सहयोग से अब इस केस में देश के और भी टॉप के काउंसिल के हम लोग संपर्क में हैं और जल्दी उनको भी आधिकारिक रूप से हम लोग हायर करेंगे। फिर हम लोग जैसा कहते थे कि ये मात्र एक आदेश नहीं है, देश के 25 लाख शिक्षकों के सेवा, सुरक्षा, उनके मान, हम लोग बार बार कहते थे साथियों कि ये देश के 25 लाख शिक्षकों के मान सम्मान, स्वाभिमान एवं उनके सेवा सुरक्षा का मसला है। हम तनिक भी इसमें जरा लेस मात्र भी कहीं भी कोर नहीं छोड़ेंगे। और उसी क्रम में हम लोगों ने देश के बड़े काउंसिल को हायर किया है और भी काउंसिल की हमारी बात चल रही है। और जल्द ही हम लोगों का जो प्रयास है कि इसके 25 लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए एक इतिहास बनेगा। जब ओपन हेयरिंग होगी तो देश के जितने भी टॉप 10 काउंसिलर हैं, उनमें से मैक्सिमम काउंसिल आपके टेट प्रभावित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लीगल टीम के याचिका के साथ आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़े मिलेंगे। ये सब सिर्फ और सिर्फ अमित सिंह, संतोष बघेल या हमारे प्रयास से नहीं, ये आपके विश्वास का संबल है, ये आपके सहयोग रूपी संबल है। कि हमारी प्रदीप सूर्या जी फोन कर रहे हैं बार बार, कोई साथी हो तो उनको फोन कर देंगे, थोड़ा अभी हम लाइव पे हैं, उनका फोन आ रहा है। तो आप सभी शिक्षक साथियों को समय हो गया है इस लाइव सेशन को समाप्त करने का, लेकिन इतना जानते रहिएगा, आप पहले दिन से जो बीड़ा लीगल टीम ने उठाई है, वो लीगल टीम सिर्फ 3 नहीं है। इस देश का 25 लाख प्रत्येक शिक्षक जो टेट प्रभावित शिक्षक है, वो सभी इस लीगल टीम के हिस्सा हैं, वो सभी सदस्य हैं। लीगल टीम का आवाज इन 25 लाख शिक्षकों की अपनी खुद की आवाज है। और इस वादे के साथ कि जिस दृढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग चले हैं कि एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथियों को न्याय दिलाएंगे, उनसे टेट अनिवार्यता कानून से मुक्ति दिलाएंगे, वो मुक्ति दिलाकर रहेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। और आज की जो इस प्रथम सोपान का विजय हुआ है, उसके लिए लीगल टीम की तरफ से आप देश के सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत बधाई। और अब आपको और एकजुट होकर और भी मजबूती के साथ इस संघर्ष में कूदना है, क्योंकि अब तक तो ग्राउंड से बाहर से कुछ लोग थे, अब ग्राउंड के अंदर पिच पे उतरकर बैटिंग करने का समय आ गया है। हमारी टीम पूरी तैयार है, हमारे काउंसिल तैयार हैं, हमारे विधिक तर्क तैयार हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम साक्ष्य हैं, हमारे पास पूरे देश के बड़े वरिष्ठ काउंसिलों की फौज खड़ी होगी। वो एक एक पॉइंट को वहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के सामने रखेगी, जिसको माननीय न्यायाधीश भी स्वीकार करेंगे कि हाँ, इनको न्याय मिलना चाहिए। तो इस वादे के साथ आप सभी से आज के इस लाइव सेशन से विदा लेते हैं कि जो हमारा ध्येय वाक्य है, आप सभी शिक्षक साथी संयमित रहिए, संगठित रहिए, संकल्पित रहिए और इस ध्येय वाक्य के साथ कि हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। इस लड़ाई को पढ़कर नहीं बल्कि लड़कर जीतेंगे। ये पढ़ने का नहीं बल्कि लड़ने का समय है। और देश के इतिहास में एक अमिट इतिहास लिखने का काम करेंगे कि जब जब किसी भी शिक्षक साथी के साथ जब अन्याय होगा तो उसको याद आएगा कि किस तरह हमारे शिक्षक साथियों ने संघर्ष के समय में अपनी खुद की एक टीम बनाई थी और उस टीम के भरोसे ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में आवाज उठाकर देश के लाखों लाख शिक्षकों को न्याय दिलाने का काम किया था। उस ध्येय के साथ हम लोग आगे बढ़ने रहे हैं और आप सभी को इस लाइव सेशन से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः
जय भारत, जय शिक्षक, जय लीगल टीम। हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।